नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक है कि रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती रिलेशनशिप में। पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता है रिलेशनशिप में। तो कभी सोचा है कि क्यों मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद रिस्पेक्ट कम हो जाती है? तो रूट क्या कॉज क्या है? बेसिकली इसका रूट कॉज का मतलब जड़ क्या है इसकी, मतलब कि कहाँ से ये प्रॉब्लम निकल के आती है। भाई जब पहले रिलेशनशिप में नहीं थे या फिर जब शुरू में आए तो बहुत इज्जत थी, बहुत एक दूसरे को आप लोग रिस्पेक्टफुली बात करते थे, पार्टनर बहुत इज्जत देता था। बेसिकली अगर ये टॉपिक बन रहा है पार्टनर रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, तो जाहिर सी बात है कि एक ही इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी और दूसरा वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो विक्टिम है एक ही इंसान है। तो बेसिकली इसका रूट कॉज ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना और सही गलत भूल के अनफेयर चीज़ों को बढ़ावा देना। मतलब कहने का मतलब है कि मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होना बुरा है, बहुत ज़्यादा एंगेज जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, ये सब बुरा नहीं। बस ये है कि पता होना चाहिए कि अब कर क्या रहे हैं। लेट्स से कि 12 घंटे अगर हम अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पता होना चाहिए कि और इंश्योर होना चाहिए कि हम उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अब पता चला कि आप अपने फैमिली को, फ्रेंड को, सबको इग्नोर करके और अपनी ज़िंदगी के 10 ज़रूरी काम को इग्नोर करके आप रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी तो गलत है, क्योंकि आप अनफेयर कर रहे हो एक चीज़ को। आप थोड़ी सी खुशी के लिए या फिर जो भी कहो कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप जा रहे हो वहाँ पे अपनी 10 ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करके। तो आपको यहाँ पे पता नहीं कि आप कर क्या रहे हो, पता भी है इसके बाद भी जा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। ये कहीं ना कहीं फिर नुकसान करेंगी। अब आज सब कुछ छोड़ के वहाँ पे टाइम दे रहे हो, मतलब आप अपने से ऑनेस्ट नहीं हो यहाँ पे। मतलब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और गोल्स, करियर, 10 ज़रूरी काम को छोड़ दे रहे हो। और कल मान लो वहाँ पे कुछ उस रिलेशनशिप में मिस हैपनिंग होती है। मिस हैपनिंग का मतलब जैसे ब्रेकअप होता है या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो फिर आपको बुरा लगता है कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, मैंने सबको छोड़ के मैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे चला गया था। क्योंकि देखो आप अपने आप के ही सगे नहीं हो रहे हो। आप अपने वो 10 ज़रूरी चीज़ क्यों छोड़ रहे हो? भाई तुम्हारा ही तो पार्टनर है, तुम्हारी ही तो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी ही तो बॉयफ्रेंड है, वो कहाँ चला जा रहा है? अब लेकिन नहीं, आप ज़रूरत है, आपको ज़रूरत आपने बना रखा है तो आप जाते हो, ठीक है। उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो, उसको एग्री करते हो। जैसे आज आपको अगर उसकी ज़िंदगी में आपको रहना है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा फेवर उसके साथ चाहिए, तो आप उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो। अब जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो तो अगले को तुम यही तो बिलीव करा रहे हो कि वो जो बोलेगा या बोलेगी तो तुम वो काम कर दोगे। तो इससे क्या होता है? एक गलती बिलीफ तो जनरेट कर रहे हो तुम सामने वालों की नज़रों में, और तुम हर जगह झुक जाते हो, चाहे फेयर हो चाहे अनफेयर हो। फिर वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता। वो इंसान कब तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देता है उसे खुद ही नहीं पता लगता है। उसे लगता है कि वो तुमसे जैसे बिहेव कर ले ठीक है। शुरुआत में अगर वो मान लो तुमसे थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल होकर बात करता है तो तुम इग्नोर कर देते हो, चलो छोड़ो हटाओ ठीक है। लेकिन वो जब आदत में आ जाता है तो तुम्हें बुरा लगने लगता है। उस समय तो तुमने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उस समय तो भाई तुम्हें समय बिताना है, साथ में रहना है, देना है उसको समय। तो उस समय ये जो तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ कि उसने डिसरेस्पेक्ट की, तो उस समय तुमने उससे नहीं रोका। अब वो बढ़ के ज़्यादा हो गया, अब तुम्हें दिक्कत हो रही है। अगर इस चीज़ की आप कंप्लेन करोगे तो सामने वाला फिर वो नहीं सुनेगा। तुम्हें रोकना चाहिए था उसी समय, जब पहली बार में उसको पिंच कर देना था कि नहीं ये गलत है। अगला वाला इंसान ठीक तुरंत ही आप पे एक सवाल दाग देगा कि पहले तो दिक्कत नहीं होती थी भाई, अब क्यों दिक्कत हो रही है? पहले मैं तुमको पहले भी तो ऐसी बोलता था, अब क्यों परेशानी हो गई? तो आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पे आप वैसे भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो। भाई आप अगर ये वीडियो देख रहे हो परेशान होके कि भाई पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में कि भाई रिस्पेक्ट मिले। आप रिस्पेक्ट लेने जाते हो, डबल डिसरिस्पेक्ट आ जाती है। मैं जो पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि कॉज और इफेक्ट का यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि क्या आप कॉज कर रहे हो, उसका इफेक्ट आपको बाउंस होके मिल रहा है। तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो जायज़ नाजायज़ बातें मेरे दोस्त नहीं मानी है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप ठीक है, इंपॉर्टेंस देना गलत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस दो, लेकिन सही गलत मत करो। अगर आज तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो तुम 10 ज़रूरी चीज़ें छोड़ दे रहे हो उसके लिए। कल तुम्हें कोई और चीज़ पसंद आ गई, मैं दूसरा नहीं कर रहा हूँ कि वो कोई दूसरा लड़का या लड़की होगी, अब कुछ और चीज़ पसंद आ गई या किसी और चीज़ पे फोकस हो गया, तो क्या गारंटी है तुम उस दूसरी चीज़ के लिए तुम अपने पार्टनर को नहीं इग्नोर कर दोगे? तो पहले तो अपने आप में ऑनेस्ट बनो। टू मच एंगेजमेंट और
जायज़ नाजायज़ बातें मानने से ऐसा होता है कि रिस्पेक्ट हो जाती है ख़त्म। और वो तुम्हें जब तुम्हें चाहिए तब वो सब चीज़ तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, भाई बात करनी है, अब वो 4 गालियाँ भी दे रहा है तो ठीक है बात करनी है, सह लूँगा। लेकिन अब जब ये ज़्यादा होने लगता है, समय के साथ जब ये आदत बनने लगती है, तब आप एक बार सोचते हो कि यार उस समय तो बड़ी इज्जत थी, अब तो बड़े ठीक से बात भी नहीं होती है, यार अगला इंसान कुछ भी मुझे कह दे रहा है। और प्लस में अगर इस चीज़ को डिस्कस करने जाता हूँ तो या तो वो इंसान हंसी में उड़ा देता है या तो फिर उसको और डिसरेस्पेक्ट कर देता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अपनी वैल्यू को भी मत गिरने दो। तुम यार वो इंसान हो, ठीक है, जिसने प्यार किया था, और प्यार करने के बाद तुम एक दूसरे इंसान बने जा रहे हो, तो ये नहीं करना है यार, वही बन के रहना है। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। तुम देखो, तुम 10 लोगों को इग्नोर करके वहाँ पे जाते थे, तो तुमने जब अपनी इज्जत नहीं की तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला तुम्हारी इज्जत करेगा? तुमने वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट नहीं की। शीशे में खड़े होकर देखो, पूछो, शीशे में खड़ा हुआ इंसान पूछेगा तुमसे क्या तुमने उस समय अपनी रिस्पेक्ट की? तो क्यों तुम अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट क्यों उम्मीद करते हो? मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ पार्टनर तुम्हारा सही है, लेकिन उसकी तुमने आदत बना दी है यार। आदत एक दिन में नहीं बनती है, वो कई दिनों की कंसिस्टेंसी होती है, जिसको उसको तुम्हारे पार्टनर को पता है, ये भी नहीं पता रहता होगा वो डेली तुम्हारी कितनी डिसरेस्पेक्ट करता है या करती है, उसको खुद नहीं पता होगा। तो मैं अगले इंसान को दोष नहीं दे रहा हूँ। देखो, मेरी जितनी भी वीडियोस होती है, मैं उसमें अपने सब्सक्राइबर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, यू आर कंप्लीट इन योर ओन। अगर तुमसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो तुम सराउंडिंग को या किसी पर्सन को या किसी एक्सटर्नल चीज़ को ब्लेम मत करो। अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ, तुम्हें अच्छा भी फील होगा, वो चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो ना लोगों से कि इतना मिलेगा, अगर अपने आप में तुम इंप्रूवमेंट और चेंज कर लो तो उसका डबल ट्रिपल तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। किसी को ब्लेम करके, किसी से मांग के कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को सेल्फ में बिलीव करने की हमेशा सलाह देता हूँ। हमेशा बोलता हूँ, देखो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की, कोई एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर अगले से दिक्कत है, अगले का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, तो तुम खुद में चेंज लाओ। तुम क्यों नहीं कुछ ऐसे बनते हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट तुम डिजर्व करो? क्या रिस्पेक्ट मांग के मिलती है? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो इस वीडियो से कि मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो अगले वाले से तुम बोलोगे वो रिस्पेक्ट देने लगेगा? नहीं। अपने आप में इंप्रूव करने की, बेटर करने की, खुद से ऑनेस्ट होने की बात मैं बताता हूँ। तो ऑलरेडी तुम ऐसे इंसान बन जाओगे, ऑलरेडी इसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें वो रिस्पेक्ट वो इंसान देने लग जाएगा, क्योंकि तुम डिजर्विंग हो जाओगे, इसके अंदर से निकलेगा। कुछ चीज़ें हैं दोस्त जो मांग के नहीं मिलती हैं, प्यार, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें मांगी नहीं जाती हैं। इसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ता है, और अगला वाला एनी हाउ वो देता ही देता है। वो चाह के भी अगला आदमी डिसरिस्पेक्ट तुम्हें नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि तुमने खुद की इज्जत नहीं की होती, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो अनफेयर तरीके से, जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो, खुद की इज्जत नहीं करते हो। तो यही सब चीज़ों से होता है कि खुद की इज्जत ना करना, नाजायज़ बातें मानना, बस यही सब रीज़न है कि पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता है।